Okay, students, a very good morning to all. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? ओके जी. ओके, थैंक यू सो मच. ये एक छोटा सा आया है. कल का हमने टॉपिक दोबारा से रिवाइज करना है. एक दो बच्चों को डाउट है. क्वेश्चन ये था, कल हमने किया कि व्हेन वी रन वी ब्रीथ हैवीली. उसका कारण क्या है? व्हाई डू वी ब्रीथ हैवीली? क्या होता है? व्हेन वी रन मोर ऑक्सीजन इज इनहेल्ड. ठीक है, हम ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं एंड मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द सेल्स. अगर ऑक्सीजन ज्यादा ले रहे हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है सेल्स को. एज अ रिजल्ट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इट टेक्स प्लेस एट अ स्पीड. अब ब्रेकडाउन ऑफ फूड ज्यादा जल्दी होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन स्पीड से मिल रहा है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. और एनर्जी फटाफट रिलीज होती रहती है. राइट? इसलिए हम जोर जोर से हाँफते हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हमारी इंक्रीज अप हो जाए. क्लियर ऋषिता? इज दिस क्लियर? आगे शुरू करें. ऋषिता? ओके जी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से सुनना है सब बच्चों ने. राइट? और साथ साथ नोट करना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इज हाउ डू वी ब्रीथ. हम सांस कैसे लेते हैं? राइट? हाउ डू वी ब्रीथ. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है. राइट? पवनदीप यू कैन टाइप अ मैसेज. कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में? रेस्पिरेशन करवाने के लिए क्या क्या ऑर्गन्स इनकी जरूरत पड़ती है? नोट कीजिए. पहले है नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी. नोट कीजिए नेजल कैविटी. देन आफ्टर द नेजल कैविटी देयर इज ट्रेकिया, जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हो. ट्रेकिया, विंड पाइप बोलते हो ट्रेकिया को. राइट? जैसे फूड पाइप को आप ईसोफेगस बोलते हो, उसी तरह विंड पाइप का नेम है ट्रेकिया. आफ्टर ट्रेकिया इट रीचेस टू लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई. दीज आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व. ये जस्ट ऑर्गन्स मैंने लिखे हैं. कैसे कैसे क्या क्या होता है वो भी आपको एक पूरे टेबुलेटेड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शुरू करना है हमने. ये नोट कर लिया? ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट? ऑल ऑफ यू, ये ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर है बेटा? ओके. यस प्रेरणा, यस. Yes, these organs are involved in our respiratory system. Yes, Kanav, I am at site. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे mechanism of breathing. किसके साथ नहीं लिखा? ब्रेंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई आता है. ठीक है, ब्रेंक्यूल्स के नीचे एल्वियोलाई. ओके.
Kanav, you can type a message, beta. Hurry up. If this is done, shall we move to mechanism of breathing? हाँ जी कनव. यस बेटा बोलिए. यस कनव, स्पीक आउट. Why two Kanav are there? Why there are two Kanavs? Okay जी. I am going to erase this if this is done. अब हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. क्या होता है बेटा? व्हाट हैपन इन दिस, कैसे आप ब्रीद करते हैं, राइट? बच्चे ध्यान से सुनना, सिर्फ आपको ओरल पहले बताऊंगी, उसके बाद हम नोट करेंगे. हमारे नोज में देयर आर टू होल्स, दे आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स. क्या बोलते हैं हम इनको? नॉस्ट्रिल्स. सो व्हाट हैपन इज, इस नॉस्ट्रिल्स के पीछे एक रास्ता जाता है जिसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी. क्या बोलते हैं हम उसको? नेजल कैविटी. व्हाट डू वी कॉल इट? नेजल कैविटी. सो क्या होता है, हम अपने यहां से नोज से, नॉस्ट्रिल्स से हम हवा अंदर खींचते हैं. हवा ये जो है नेजल कैविटी में जाती है, राइट? अब इस नेवल कैविटी में क्या होता है, इसके अंदर म्यूकस और हेयर की लाइनिंग होती है. म्यूकस और हेयर, ठीक है? तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो कुछ भी है वो इस हेयर में ट्रैप हो जाता है, म्यूकस में ट्रैप हो जाता है, राइट? अब एयर फिल्टर हो गई, और जब एयर इस नेजल कैविटी से पास करती है, साथ साथ एयर थोड़ी वार्म हो जाती है और मॉइस्चर्ड हो जाती है. वार्म गर्म, और मॉइस्चर्ड क्यों? म्यूकस की वजह से. ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है इस एयर में. ठीक है, राइट? नाउ अब नेजल कैविटी से साफ, क्योंकि ट्रैप हो गए थे डस्ट पार्टिकल्स, क्लीन, मॉइस्ट क्योंकि म्यूकस है, एंड वार्म एयर, इट पासिस इनसाइड. अब अंदर कहां जाती है? नेजल कैविटी के पीछे नीचे है ट्रेकिया, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप. अब हवा ट्रेकिया में गई, साफ, गरम और मॉइस्ट हवा अब विंड पाइप में गई, राइट? विंड पाइप में जाने के बाद यहां से ट्रेकिया जो है आगे डिवाइड हो जाता है पतली पतली ट्यूब्स में. लेट मी टेल यू कैसे, अगर हो सके तो मैं बनाती हूं. क्या होता है, सपोज दीज आर द नॉस्ट्रिल्स, जस्ट एक रफ सी पिक्चर दूंगी आपको. यहां से हवा अंदर गई, नॉस्ट्रिल्स, ये नेजल कैविटी है, ये ट्रेकिया है. सपोज जस्ट द रफ आइडिया आई एम गिविंग यू. ऐसे डायग्राम नहीं बनानी अदरवाइज हमने, क्योंकि हमें यहां पे लैरिंक्स मिलता है. लैरिंक्स होता है वॉइस बॉक्स, ठीक है? ये ट्रेकिया जो है आगे जाके, ये ट्रेकिया जा रहा है हमारा विंड पाइप, ट्रेकिया आगे जाके ये डिवाइड हो जाता है. डोंट ड्रॉ इट, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू द थिंग्स. ये आगे जाके डिवाइड होता है लंग्स में, इस तरह से. यहां पे ये लंग्स खुलती हैं, राइट लंग. जस्ट अ रफ आइडिया आई एम गिविंग यू, नॉट द एग्जैक्ट पिक्चर, ठीक है? इस तरह से कुछ, राइट? ये खत्म करने के बाद मैं आपको एंड में डायग्राम कराऊंगी बड़े बोर्ड पे, राइट? तो ये ट्रेकिया ब्रांच हो गया,
ट्रेकिया दो में डिवाइड हो गया। ये जो ट्रेकिया दो में डिवाइड हुआ, इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ये याद रखना, ट्रेकिया किस में डिवाइड हुआ है? ब्रोंकाई में। दोनों राइट लंग और लेफ्ट लंग में पहुंच गया। अब ये जो ट्रेकिया है जो ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ है, ब्रोंकाई आगे और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होता है इस तरह से। ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ट्रेकिया डिवाइड हुआ दो में, राइट लंग और लेफ्ट लंग में, जिसको हमने बोला ब्रोंकाई। ये थी इसकी डिवीजन। ठीक है, अब ब्रोंकाई लंग्स में जाके आगे और इसकी ब्रांचेस निकल आई, दैट आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। राइट, ब्रोंक्यूल्स क्लियर है। अब इन ब्रोंक्यूल्स, इनके आगे ये एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से। ये छोटे छोटे हवा के जैसे सैक होते हैं ना, वैसे स्ट्रक्चर्स हैं। राइट, ये जो छोटे छोटे हवा जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मिलियंस होते हैं एक लंग में, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। राइट, एल्वियोलाई। अब क्या होता है, ये जो एल्वियोलाई है ये बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल्स बड़ी पतली होती है, वेरी थिन वॉल्स। राइट, सो व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, नॉस्ट्रिल्स से, ये नेजल कैविटी है, जस्ट अ रफ डायग्राम आई एम शोइंग। ये नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल से एयर जो है नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी में वो वार्म, मॉइस्चर्ड और क्लीन अप हो गई। वहां से वो आई ट्रेकिया में, ट्रेकिया से डिवाइडेड इनटू टू, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। राइट, ब्रोंकाई से, ब्रोंकाई जो है आगे फर्दर ब्रांच हो जाते हैं लंग्स में जाके, दे आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंक्यूल्स बन गए। जो ये डिविजन्स हैं इसकी भी आप कर सकते हैं, मैंने एक की ही बना के दिखाई है आपको। ये देखो, ये इस तरह से, ये जो है ये ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, अब these bronchioles they open up into air sac like structures called alveoli। सिंगुलर होता है alveolus, alveoli। ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, टू बोथ। राइट भव्या, अब क्या होता है, आफ्टर इट रीचेज द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई पहुंच गई, एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं दे आर वेरी वेरी थिन, बड़ी पतली होती हैं। ठीक है, तो और पतली होती हैं, साथ के साथ इनके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, दे आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो क्योंकि ब्लड कैपिलरीज है, एयर सैक जो ये एल्वियोलाई है दे आर वेरी थिन वॉल्ड, तो एयर जो है इनमें से डिफ्यूज होके ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। एयर जो है उसमें से निकल के उसकी वॉल्स में से पास होके, हरजीत कौर खाना बंद करो, बाद में खाना पहले सुन लो। राइट, जो हवा है, एयर है, वो एल्वियोलाई की वॉल्स में से पास करके अब ब्लड कैपिलरीज में चली गई, पहुंच गई ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गई। अब ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स हुई, ब्लड के कौन से पार्ट के साथ होती है ऑक्सीजन मिक्स? ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स। यू रिमेंबर हमने 6th में भी किया था, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गई एंड नाउ इट मेक्स अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ब्लड
सारी बॉडी में फ्लो करता है और सारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। क्लियर? इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? उसके बाद जैसे हम ब्रीद आउट करना है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन हो जाती है सेल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी तरह ये ब्लड में मिक्स होती है। ओके, हीमोग्लोबिन में मिक्स होती है, वो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। राइट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसी तरह वापस, यही पैसेज है इसका, इसी तरह ये वापस आती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट हो जाती है। इज दिस क्लियर टू ऑल? इतना क्लियर हो गया? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब अब लिखो ऑर्गन्स इन्वॉल्व किस तरह जाते हैं, ये बस एक थोड़ा सा देख लो आप। भव्या क्या मैसेज है आपका? आई कुडंट रीड, क्या था? सेंड अगेन। भव्या, ओके, लीव इट। ओके स्टूडेंट्स, हाँ भव्या बताती हूँ दोबारा लास्ट पॉइंट अबाउट हेमोग्लोबिन, नो प्रॉब्लम। ये देखो बेटा कैसे होता है। सबसे पहले जाता है नोज, नोज से जाती है नेजल कैविटी में, ये बनाओ आप, ये जरूरी है। नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से आगे जाती है, नेजल कैविटी से कहा जाती है एयर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स से जाती है ट्रेकिया में, ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, ब्रोंकाई इज प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर वर्ड क्या है इसका? सिंगुलर इज ब्रोंकस, BRONCHUS, ब्रोंकस। ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स, जो उसकी ब्रांचेस हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स से आगे जाती है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई की सिंगुलर है एल्वियोलस, एल्वियोलाई प्लूरल है। राइट, इज दिस क्लियर? एल्वियोलाई से अब जाती है ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में हवा, ठीक है। अब ये जो भव्या आपके लिए है, ये जो ब्लड कैपिलरीज में गई, ऑक्सीजन गई, राइट, ऑक्सीजन जाके ब्लड के कौन से पार्ट के साथ मिक्स हुई? भव्या अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ऑक्सीजन जाके किसके साथ मिक्स हुई? हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन किसके साथ मिक्स हुई? हीमोग्लोबिन के साथ। और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नई चीज बन गई ना, एक रिएक्शन होगा अब, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। राइट भव्या, अब ये ब्लड सारी बॉडी में फ्लो कर रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मींस ऑक्सीजन पहुंच रही है सारे बॉडी को, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि सारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज हैं, सब जगह ये ऑक्सीजन जाएगी। सेल्स में पहुंची, वहां पे क्या हुआ? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन होगी क्योंकि ऑक्सीजन मिल गई है, ठीक है। रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है क्योंकि वो तो हमें चाहिए नहीं, अगेन वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और बनती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है।
अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड कैपिलरीज में ही फ्लो कर रही है। कुछ ब्लड कैपिलरीज हमारी आर्टरीज सॉरी हमारी ऑक्सीजन लेके जाती हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती हैं। ठीक है, तो अब ये ब्लड कैपिलरीज वापस एल्वियोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड देंगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है, ब्रोंक्यूल्स से वापस ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से वापस ट्रेकिया में, ट्रेकिया से फिर लैरिंक्स में, देन टू नेजल कैविटी, देन आउट ऑफ द नोज। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। गॉट इट? एनी डाउट? ये मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का। इसको इरेज कर दो और ये नोट करो फटाफट। चलिए कीजिए नोट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। चलिए फटाफट नोट कीजिए। और हमारे लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई होते हैं, एयर सैक्स जो हैं, एयर की बोरियां। ठीक है, तो बेटे इस तरह एक ध्यान करने वाली चीज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में हुआ? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस में हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नो पानी, नो सुहाना, रॉन्ग, एल्वियोलाई में। किस में हुआ? एल्वियोलाई में। ऑक्सीजन ये दे रही है ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई ले रही है ब्लड से। गॉट इट? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप छोटे होते हो तो हम आपको सिखा देते हैं लंग्स में, क्योंकि हम इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं कराते लंग्स की, बट एक्चुअल में जो ऑर्गन है वो कौन सा है? एल्वियोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में हो रहा है? एल्वियोलाई में। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नोट इट डाउन, हरी अप, हरी अप, हरी अप। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे एक और बड़ा टॉपिक है, व्हाट मेक्स अस ब्रीथ। उसमें रिब्स और डायाफ्राम दोनों कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको कल करवाऊंगी, आज नहीं करवाऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, अभी आपको एक स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये लंग्स की एक डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, जस्ट वेट। ये देखिए, सी दिस, आर यू एबल टू सी? कैन यू सी दिस? ये है लंग्स का स्ट्रक्चर, ट्रेकिया, लंग्स, ये आगे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये लंग्स कैसे प्रोटेक्टेड है रिब केज में। ये डायाफ्राम नजर आ रहा है नीचे, मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये देखिए,
बिल्कुल लंग्स के साथ, और रिब केज के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। ये मैं आपको कल समझाऊंगी, रिब केज और ये डायाफ्राम ये कैसे हेल्प करते हैं हमारे सांस लेने में, राइट। ये देखिए जो मैंने आज आपको डायग्राम कराई है, ये हमारी नेजल कैविटी, ये फेरिंग्स फूड पाइप जो है, देन लैरिंग्स, देन ये ट्रेकिया आ गया, राइट। देन इट डिवाइड इनटू ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, और उसके आगे एल्वियोलाई, और नीचे ये डायाफ्राम, राइट। इज दिस क्लियर? बेटा स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई? ओके 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 ओके, जस्ट वेट। यस आकृति, एनी डाउट? नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, आई विल ट्राई टुमारो अगेन, ठीक है। आई विल सी किस एंड पे प्रॉब्लम हुई है। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ लो आप, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट, नो प्रॉब्लम, टुमारो आई विल शो यू अगेन, ओके। If there is any doubt in this, you can ask me right now.